महान जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर आपकी पाक पवित्र उपस्थिति में आने के लिए आपने कृपा दी। प्रभु, आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु, जो भी सुने आप उनसे बात करें। पवित्र आत्मा पूरे माहौल को आपके हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र आपने ही लिखवाया है, आप ही हमें समझाएं। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। सुन और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 24 आयत से आगे हम सीखेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसकी 24 आयत। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूंगा रोमियो की पत्री पहला अध्याय 24 आयत। इस कारण परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने उन्हें, किन्हें? मनुष्य जाति को उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार। किनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार? मनुष्य जाति के मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर मनुष्य जाति को बहुत पहले ही मनुष्य जाति की इच्छाओं के अनुसार या अभिलाषाओं के अनुसार बहुत समय पहले मनुष्यों को छोड़ चुका है कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। आज हम मनुष्य जाति को अपने अपने शरीरों का अनादर करने के मामले में, इस विषय में देखते हैं। कैसे देखते हैं? कैसे मनुष्य जाति अपने अपने शरीरों का अनादर कर रही? कैसे? आप जरा सोचिए, लड़के से लड़का शादी कर रहा है, लड़की से लड़की शादी कर रही है, शरीर पे अलग अलग प्रकार के टैटूज बना रहे हैं जो शरीर परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया। अलग अलग तरीके से मनुष्य जाति अपने अपने शरीरों का अनादर कर रही है। और परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है? कल हमने देखा था। तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए बहुत समय पहले से ही छोड़ दिया। उत्पत्ति में भी हम एक वचन पहले पढ़ा था। उत्पत्ति में एक बार फिर उस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति, जो मैं वचन बोलता हूं आप भी अपनी बाइबल खोल के उस वचन को पढ़ना है, माइक बंद करके ही, माइक ऑन करके नहीं। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 आयत। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5। यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। अब देखिए, उत्पत्ति के समय से मनुष्य जाति के मनों में एक आदम और हव्वा के पाप के कारण इतनी गंदगी और अशुद्धता घुस गई। अब वापस रोमियो 1:24 आप पढ़ें, आपको और अधिक समझ में आएगा। यहां पे लिखा है, उन्हें, परमेश्वर ने उन्हें, किन्हें? मनुष्य जाति को उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। उत्पत्ति 6 अध्याय में हमने देखा कि मनुष्य जाति के मन में जो विचार आते हैं वो निरंतर कैसे विचार आते हैं? अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं? बुरे विचार आते हैं। यिर्मयाह नबी भी कहता 17 अध्याय 9 आयत में, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। यिर्मयाह नबी मन के बारे में भी कहता कि इस मन के अंदर लाइलाज बीमारी लगी है। लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है। यिर्मयाह नबी भी मन के बारे में
कहता है इसमें लाइलाज बीमारी लगी है और इसके मर्म को कौन समझ सकता है। अब पुराने नियम में ही हम कुछ वचनों पे ध्यान देंगे। भजन संहिता 81 81 अध्याय, भजन संहिता 81 अध्याय भजन संहिता 81 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में पढ़ने जा रहा हूं। भजन संहिता 81 81, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 81 वर्स 12। इसलिए मैंने उसको यानी इज़राइल को उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपने ही युक्तियों के अनुसार चले। ये वचन परमेश्वर इज़राइलियों के बारे में, यहूदियों के बारे में, अपनी निज प्रजा के बारे में कह रहा है। कैसे? उसको यानी इज़राइल राष्ट्र को, इज़राइल देश को उसके मन के हठ पर छोड़ दिया। तो परमेश्वर चाहे देश हो, चाहे मनुष्य हो या मनुष्य जाति हो, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, हमारे साथ भी नहीं करेगा। हमें प्रभु के पीछे चलना है या नहीं चलना है, हमारी आजाद मर्जी है। चलना है तो हमारी भलाई, नहीं चलना है तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर ने उसको उसके मन के हठ पे यानी इज़राइल राष्ट्र अपने इच्छा के अनुसार यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध बाल देवता के पीछे, अशेरा देवी के पीछे चला। और भी अलग अलग जगह, ऊंची जगहों पे देवी देवताओं की उन्होंने पूजा की और यहोवा परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध उन्होंने काम किया। सुलेमान ने खुद अपनी पत्नियों के देवी और देवताओं के मंदिर यहोवा परमेश्वर के भवन के सामने बनवाए और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। तो परमेश्वर किसी को जबरदस्ती या किसी के मन को जबरदस्ती सही नहीं करेगा। यदि हमारा मन है बाइबल पढ़ने का तो ही पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। यदि हमारा मन है जैसा यीशु मसीह चला वैसा चलने का तो ही पवित्र आत्मा चलाएगा, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और आज भी मनुष्य जाति अपने मन मर्जी के अनुसार अपना जीवन निर्वाह कर रही है, अपना जीवन जी रहे हैं। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कोई परमेश्वर की खोज में नहीं, सब अपने स्वार्थ की खोज में। कोई यीशु मसीह की खोज में नहीं, सब अपने स्वार्थ में मनुष्य चल रहे हैं। इफिसियों की पत्री 4 का 19 भी देखते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 19 आयत। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत। और वे सुन्न होकर, कौन? अन्य जाति, लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। तो पाप की जड़ें कहां तक फैल गई मेरे प्रियो? सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं मनुष्य जाति कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से, मतलब शैतानी इच्छा से किया करें। अगला पहला पत्रस 4 का 3 और 4 भी हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। पहला पत्रस 4 अध्याय 3 और 4 आयत में पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, जो दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। यानी ये मसीहियों के लिए परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि आप लोगों का पुराना जीवन ऐसा ही था। हम क्या थे? हम लुचपन की बुरी अभिलाषाओं से घिरे हुए थे।
मतवाले हो जाते थे पी के, शराब, बियर, दारू, गांजा, सुल्फा, पता नहीं क्या क्या नशीली दवाइयां पी करके हम मतवाले रहते थे। और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, पहले नशा हमारे शरीरों के ऊपर कब्जा करता है, फिर मतवाले होते हैं, उसके बाद फिर व्यभिचार की तरफ शैतान लेके जाता है। मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। अभी जो मसीही है इन कामों में वापस लौट नहीं सकता, उसके लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है, उसको प्रभु यीशु मसीह के बताए वचनों के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। 4 आयत क्या कहती है? इससे वे अचंभा करते हैं। कौन? अन्य जाति, जिन अन्य जातियों में से परमेश्वर ने हमें निकाला। वो क्या अचंभा करते हैं? कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। तो ऐसे कामों को परमेश्वर का आत्मा भारी लुचपने के समान मानता है। उनका साथ नहीं देते, किनका? अन्य जातियों का। और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। यही कारण है मसीहियों को, एक सच्चा मसीही भाई या बहन यदि अन्य जातियों के इन भारी लुचपन से संबंध रखने वाले कामों में साथ नहीं देगा तो वो उनसे बुराई ही सुनेगा। संसार के लोग, अन्य जाति, उससे बैर ही रखेंगे। और इतना ही नहीं, तिमुथियस में भी आप आ जाएं, दूसरा तिमुथियस 3 अध्याय और 12वीं आयत। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, 2 तिमुथियस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। फूलों के हार नहीं डालेगी ये दुनिया, वे सब सताए जाएंगे। तो यहां पर जो बातें हमने देखी, अन्य जातियों की एक इच्छा है, हमारी भी थी। दूसरी बात, लुचपन की बुरी अभिलाषाओं के हम गुलाम थे। तीसरी बात, हम मतवालापन वाला जीवन पसंद करते थे। चौथी बात, लीला क्रीड़ाओं में लगे रहते थे। 5वीं बात, पियक्कड़पन में हम ज्यादा मजे लूटते थे। असली आनंद हम उसी में सोचते थे कि असली आनंद यही है। 6वीं बात, हम घृणित मूर्ति पूजा में लगे हुए थे। अपने ही हाथ की बनाई हुई मूर्तियों को हम परमेश्वर का स्थान देते थे। और 7वीं बात क्या है? अन्य जाति क्या चाहते हैं कि हम विश्वासी, हम मसीही होकर के उनके इस भारी लुचपने में साथ दें, तब तो वो हमसे प्रसन्न रहेंगे, अन्यथा वो हमसे प्रसन्न नहीं रहेंगे। आगे हम देखते हैं, वापस रोमियो की पत्री 1 अध्याय की 25 आयत में हम आते हैं। एक एक आयत आपके बीच में खोल के बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, फिर भी आप इसका अध्ययन करके नोट्स नहीं बनाएंगे तो हो सकता ये वचन कहीं आपके न्याय का कारण ना बने। ये वचन किसी के लिए न्याय का कारण ना बने। हृदय की गहराई से इस वचन को सीखें। हालेलुया। रोमियो की पत्री 1:25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, किन्होंने? अन्य जाति ने, और सृष्टि की उपासना की। ये अंतर है मसीहियों में और अन्य जाति में। मसीही सृष्टि की उपासना नहीं करते, जिस सृष्टि को सृष्टिकर्ता ने बनाया उस सृष्टिकर्ता की ही उपासना करते हैं। और सेवा की, किसने? अन्य जातियों ने, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। सृजनहार की उपासना में अन्य जातियों को
ये तमाम बातों से मन फिराना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी बुद्धि खुलेगी। और मन तभी फिराया जाएगा जब उनके जीवनों में सच्चे और जीवते एकमात्र परमेश्वर की पहचान नहीं आती। और इसको रोकने के लिए एक है इस संसार का सरदार। पहला यूहन्ना 5:19 वचन क्या कहता है? सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। और दूसरा कुरिन्थिया 4:4 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थिया 4:4 और उन अविश्वासियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, प्रतिरूप मतलब सेम परमेश्वर देहधारी होके आ गया। अब आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये जो मेरी इमेज आ रही है, फोटो आ रहा है, ये इस पृथ्वी पे सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं है। जब मैं फिजिकली तौर पे आपके किसी के घर में आऊंगा तो उस समय भी ये चेहरा ही आपको देखने को मिलेगा। लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ना मानने का कारण वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र भी है, साथ में वो 100% मनुष्य भी है, 100% परमेश्वर भी, और वो देहधारी परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 क्या कहता? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और 14वीं आयत तो और भी कंफर्म कर देती है, वचन देहधारी हुआ। तो उस कुंवारी मरियम के गर्भ में कौन आया? साक्षात परमेश्वर दूसरे व्यक्तित्व में। उत्पत्ति 3:15 में प्रतिज्ञा हुई थी, स्त्री का वंश आएगा और शैतान के सिर को कुचलेगा, और आदम वंशियों को वैसी पहली हालत में पहुंचाएगा जिस हालत में वो पाप में गिरने से पहले थे। हालेलुया। और शैतान ने धोखे से मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां भी और तमाम अधिकार आदम से छीन लिए। प्रथम आदम से छीने, अंतिम आदम उनको वापस दिलाने आया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रतिरूप मतलब प्रभु यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर दूसरे व्यक्तित्व में। अब मैं आपके सामने सिविल ड्रेस में अभी जो बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा इस मिट्टी के बर्तन के द्वारा आपसे जो बात कर रहा है वचन के अंदर से, क्या आप मुझे एक फोर्स के अधिकारी होने पर मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी मैं ड्रेस चेंज करके आपके बीच में बैठूंगा तो वो मेरे अधिकार नजर आएगा। मनुष्य जाति की आंखों को शैतान ने अंधा कर दिया है। ये आम आदमी परमेश्वर कैसे? यहूदियों की भी आंखें अंधी। हम तो सोचते थे हमारा मसीहा पूरे शान और शौकत में आएगा, महिमा में आएगा, और हम उसके साथ राज्य करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले भी यही सोचते थे। एक ने बोला, एक मेरे बेटे को दाहिने बैठा, एक को बाएं बैठा। प्रभु यीशु मसीह बोला, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये पिता परमेश्वर, मतलब उसके खुद के पहले व्यक्तित्व पिता परमेश्वर के हाथ में है। क्यों ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला? क्यों? क्योंकि शैतान फाड़ने वाले सिंह की मानिंद, शेर की मानिंद घूमता रहता है। 1 पतरस 5:8 में लिखा है। और क्रूस की कथा, क्रूस के ऊपर कुंवारी का वंश बलिदान होगा, ये तो शैतान को पता था। लेकिन वो कौन होगा?
ये उस समय तक पता उसको नहीं चला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को शैतान बोलता था बार बार, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कंगूरे से छलांग मार दे, स्वर्गदूत तुझे गिरने नहीं देंगे, पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को क्या बना दे, रोटी बना दे। 3 सवाल पूछे शैतान ने और तीनों का जवाब वचन से दिया। तीसरा सवाल क्या था? यदि तू मेरे चरणों में मत्था टेके तो मैं ये सारा जगत और उसका वैभव तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मूर्ख शैतान, अनपढ़ शैतान, तुम्हें ये नहीं पता ये तेरा बनाने वाला परमेश्वर देहधारी होकर के कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर के 30 साल अपने सृष्टि के अधीन रह करके अभी 3.5 साल सेवा के लिए और क्रूस पर बलिदान होने तक क्रूस की कथा को गुप्त रखने के लिए दूसरा व्यक्तित्व तेरे सामने, पुत्र परमेश्वर तेरे सामने खड़ा। शैतान को पता ही नहीं ये कौन है, ये तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के ऊपर जब ये कहेगा सब कुछ पूरा हुआ, उससे पहले आत्मा और प्राण में ये अधोलोक में जाकर के हमारे आत्माओं के लिए कीमत देगा। और प्रभु यीशु मसीह आत्मा और प्राण में जिस वक्त पृथ्वी पर अंधेरा, आत्मा और प्राण प्रभु यीशु मसीह के कहां गए? धनवान के संगी हुए। यशायाह 53 अध्याय में लिखा, वह धनवान का संगी हुआ। वहां पे क्या किया? आदम वंशियों के आत्माओं और प्राणों के लिए नरक की आग में प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य यीशु मसीह के आत्मा और प्राणों ने कीमत दी। वहां से निकला, शैतान के हाथ से मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां ली, उसके सर को कुचला, क्रूस पे आया, कहता है मैं प्यासा हूं। क्यों प्यासा हूं? तमाम मनुष्य जाति के लिए उसके आत्मा और प्राण अधोलोक की आग में तड़पे हैं। आगे से यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह इकलौते पुत्र के ऊपर ईमान लाएगा, वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। उसके आत्मा और प्राण वहां नहीं जाएंगे। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, उनको पुत्र होने का अधिकार दिया और वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके, वो मृत्यु से पार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यहां बैठे किसी को डाउट है, अपना डाउट क्लियर कर लें। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? यदि कोई मसीह यीशु में, यदि कोई मुझ में, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवित है वो कभी मरेगा ही नहीं। क्यों? पलक झपकते ही, आखिरी तुरी फूंकते ही हम और के और हो जाएंगे। 1 कुरिन्थिया 15वां अध्याय भी कहता है, ये नाशवान शरीर अविनाशी को पहन लेगा, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हालेलुया। पहले वो, 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में लिखा, पहले वो जो मसीह में पहले सो रहे हैं, उसके बाद वो फिर जो जीवित रहेंगे। और अब समय दूर नहीं है। वचन कहता है, जब तुम इजराइल को सेनाओं से घिरा हुआ देखो। हालेलुया। आने वाले समयों में रूस, तुर्की, ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, उत्तर दिशा के देश, इथियोपिया, चाइना और भी बहुत से देश घेराबंदी करने आ रहे हैं। जो ही इजराइल को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, उससे तुरंत पहले, पलक झपकते ही, आखिरी तुरी फूंकते ही रैप्चर हो जाएगी मेरे प्रियो, और कलीसिया इस पृथ्वी को हिला के जाएगी। परमेश्वर
कि कलीसिया जब इस पृथ्वी को छोड़ेगी, रिहत्तो लबोश महतुरबे लगातना रिखो नबोश नादी अत्तरे दिलबे रबहकुरबो रिखो लबाशमादी अन्नरे रीते लबह रिखे नियसनो दुलबाशने दियत्तरो दुलबह करबा रिखो नबाशना दियत्तरे दिलबेशनो दियत्तरो रिबेशनो दियत्तर हरिकत्तलोरी अन्नरे दिलबे लबाशमादिया रिबेशनो दियत्तना हरिखालबोशनो दियत्तना रिबेशनो दियन्नरो रुद्रबालबाशने दियत्तरो रिखालबोशबा रिबे लबोशनो दियत्तना हरिखे लबोशना दिया रिखो नबाशमा दियत्तरे रिबाहशो नबेरबा रिखे लबोशनो दियत्तरा रिको लबेशना दिया। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हे मौत तेरा डंक कहां रहा? हालेलुया, रिबोशने दियत्तनो रिबेसना हतुरबे रबोशबा। ये पृथ्वी हमारा परमानेंट घर नहीं है जिसके कान हो वो सुने। हम यहाँ परमानेंट नहीं है इस पृथ्वी पे, हम अपने स्वदेश के इंतजार में हैं। हमारा स्वदेश आ रहा है, हमारा दूल्हा आ रहा है, हमारा मसीहा हमें लेने आ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। रिहो लबाशना दियत्तनो दिखा तुरे बेरबहा रिबो लबाशबहा रिखेनियसने दुलबेशनो दियत्तनहा रिखो नबाशबहा। कलीसिया इस पृथ्वी को छोड़ के जाएगी। हालेलुया। जो यहूदियों के जगह पे बना डोम ऑफ रॉक, हालेलुया, टूट जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। उसके बाद 7 साल इस पृथ्वी के पास होंगे। 7 साल विरोधी मसीह के हाथ में ये पृथ्वी होगी, एंटी क्राइस्ट के हाथ में ये पृथ्वी होगी। 3.5 साल शांति की। लोग सोचेंगे शांति का मसीहा आ गया। यहूदियों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा मेरे प्रियो। वो विरोधी मसीह को मसीहा मान लेंगे। हालेलुया। यहूदियों के लिए विरोधी मसीह मंदिर बनवा देगा, लेकिन आखिरी के 3.5 साल जब शुरू होंगे, वो ऐसी बलि यहूदियों के मंदिर में चढ़ाएगा जो यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार उल्टी होगी। मार्को 20, हालेलुया, 666 की मोहर लगना शुरू हो जाएगा मेरे प्रियो। कलीसिया जाने के बाद कितना भयंकर समय आ रहा है। इस पृथ्वी के पास सिर्फ 7 साल होंगे, आखिरी 3.5 साल विरोधी मसीह के। हालेलुया, 7 साल खत्म, उसके बाद दूसरा आगमन मसीह यीशु का। कलीसिया उद्धारकर्ता के साथ आएगी। प्रभु यीशु मसीह का पांव इज़राइल के जैतून पहाड़ पे पड़ेगा, वो 2 हिस्से हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर भेड़ और बकरियों को इकट्ठा करेगा। भेड़ वो जो विरोधी मसीह के समय में 1,44,000 जो यहूदी विश्वास में आएंगे, उनकी सेवा करने वाले तमाम शहीद होंगे। वो भेड़ वो अनंत काल में 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। बकरियां वो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, यानी 1,44,000 यहूदियों को 1 गिलास पानी का नहीं पिलाया, उनको सताया। मत्ती 25 अध्याय आप खुद पढ़ लेना। फिर बकरियों को स्वर्गदूत जीते जी उस अधोलोक की आग में डाल देंगे और जैतून पहाड़ फिर वापस वैसे हो जाएगा। हालेलुया। फिर 1000 साल का राज्य शुरू होगा। ये पृथ्वी वैसे ही कर देगा प्रभु जैसे आदम को बना के दी थी। हालेलुया, कहीं रेगिस्तान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लोगों की उम्र 1000 साल होगी। जो बचपन में मरेगा वो 100 साल का। हालेलुया, धन्यवाद हो। अभी तो परमेश्वर ने पाप के कारण मनुष्य जाति की उम्र को घटाया है। उम्र बढ़ने से मनुष्य पाप करने से रुकेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। पुराने नियम एक राजा की उम्र बढ़ाई, उसका अंत कैसे हुआ? हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। पहले हजारों साल उम्र होती थी, फिर 120 साल परमेश्वर ने ठहराए। अब भजन संहिता 90 अध्याय क्या कहता है? 10 से 12, तेरी आयु के वर्ष 70 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 80। इसी छोटे से समय में हमने अपने अनंत काल की तैयारी करने, मेरे प्रियो, पाप के विषय के बारे में हम सीखते आ रहे हैं। कितना गंभीर विषय है बीच में। हालेलुया। रैप्चर के बारे में प्रभु के आत्मा ने प्रेरणा दी, आपको बताया। 1000 साल का राज्य इसी पृथ्वी पे होगा। आत्मिक लोग भी होंगे, कलीसिया के अंदर जितने लोग वो आत्मिक शरीर में होंगे, और पृथ्वी पर जो रह गए, हालेलुया, वो शारीरिक शरीर में होंगे।
और प्रभु दुल्हनों को इस पृथ्वी के ऊपर कब्जा लेने के लिए भेजेगा। बहुत गहरे विषय हैं जब हम प्रकाशित वाक्य सीखेंगे। हालेलुया। दुल्हनें इस पृथ्वी पर 1000 साल तक राज्य करेंगी। हालेलुया। धन्यवाद हो। दाऊद के सिंहासन पे प्रभु यीशु मसीह विराजमान होगा, बैठेगा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हाले जीवन के जल का सोता प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा। पूरी पृथ्वी की राजधानी यरूशलेम होगी। हालेलुया। सारे देश हर साल इज़राइल में जाया करेंगे पर्व मनाने के लिए। वचन कहता जो देश नहीं जाएगा उसके यहां बारिश नहीं होगी। ये आने वाले समयों में होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए वापस 2 कुरिन्थियों 4:4 में आते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। शैतान रोकेगा, आपको भी रोकेगा, सुसमाचार अन्य जातियों के पास ना जाए। कितने कहेंगे मैं प्रभु आपके लिए शहीद होने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस जाति में, इस राज्य में, इस जिले में, इस तहसील में, इस ब्लॉक में, इस गांव में, इस देश में ये सुसमाचार पहुंचाना है। कितने कहेंगे मैं अपने प्राणों को प्रिय नहीं जानता प्रभु, तेरे सुसमाचार को नाश होने वाले लोगों तक पहुंचाना, इस काम को मैं प्रिय जानता हूं। और ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। रोमियो की पत्री में आए 10 अध्याय क्या कहता है? रोमियो की पत्री 10 अध्याय, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 14 आयत से लेके 17 आयत तक मैं पढ़ना चाहूंगा। पर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया अन्य जातियों ने, वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना ही नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। और आगे वचन कहता, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। परमेश्वर भेजने के लिए तैयार है। जाने के लिए कितने तैयार हैं या आप खुद फैसला करें। आगे वचन कहता है, यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अन्य जातियों के कानों में सुसमाचार सुनाने के लिए कितने जाएंगे। हालेलुया। सोने से पहले अपने आप से पूछें, मैं सुसमाचार की मुनादी, सुसमाचार की घोषणा अपने परिवार में की, रिश्तेदारी में की, अपने गांव में की, अपने ब्लॉक में की, तहसील में की, जिले में की, राज्य में। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आप अपने परिवार से शुरू करें, अपने रिश्तेदारों से शुरू करें, उनके लिए आंसू बहाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम इस पृथ्वी पर अपने प्राणों को बचाओगे, प्रिय जानोगे, तो अनंत काल में उनको गवा दोगे। प्रभु यीशु मसीह कहता, जो मेरे लिए अपने प्राणों को गवाएगा वो अनंत काल में अपने प्राणों को बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक आयत और पढ़ के हम फिर प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 51:5। भजन संहिता 51 उसकी 5 आयत। भजन संहिता द बुक ऑफ साम्स 51। आज की मीटिंग का यह आखिरी वचन, उसके बाद हम थोड़ी देर और प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 51:5। इस वचन के बारे में पिछली क्लासों में भी जिक्र किया गया था। भजन संहिता 51:5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ ही मां के गर्भ में 9 महीने तक बच्चे का विकास होता है। और पाप माता के गर्भ में नहीं है, बाप के खून में है। जो खून मां के गर्भ में जाता है और उससे
परमेश्वर द्वारा ठहराए गए समय में बच्चा बन के तैयार होता है। उस बच्चे की कोई गलती नहीं, गलती तो अदन की वाटिका में हो चुकी। ये रहस्य, ये सुसमाचार कितने सुनाने के लिए तैयार हैं? अपने घुटने टिकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो राजाओं के राजा। जहां जहां आप बैठे हैं, घुटने टिका करके प्रार्थना शुरू करें। परमेश्वर का वचन भी कहता, हमारी ओर से कौन जाएगा। पुराने नियम में परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी ओर से कौन जाएगा। वो वचन भी मैं निकाल रहा हूं, आप प्रार्थना करें। हमारी ओर से कौन जाएगा। परमेश्वर पूछ रहा है हमारी ओर से, हे मेरे भाई, हे मेरी बेटी, हे मेरी बहन, क्या मेरे लिए जिएगी? क्या मेरे लिए जिएगी? क्या मेरे लिए जियोगे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पूछ रहा है, परमेश्वर पूछ रहा है, हमारी ओर से कौन जाएगा। त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पूछ रहा है, हमारी ओर से कौन जाएगा। मुंह खोलें, मुंह खोले प्रार्थना करें, मुंह खोले प्रार्थना करें। हालेलुया, हमारी ओर से कौन जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजाओं के राजा, धन्यवाद हो राजाओं के राजा। वो वचन में पढ़ रहा हूं, यशाया नबी, यशाया नबी को पवित्र आत्मा क्या कहता है। 6 अध्याय की 8 आयत, यशाया नबी 6 अध्याय की 8 आयत। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। एक गीत भी है, मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा। मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा। भूले भटके लोगों को मेरे पास लाएगा। मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रिदलवाशनादि अत्तनोदुना हातुरबेल का पाशोदि अन्नरारि बेशनोदि अत्तलादि लाहतुरबेरबा रिकेली बेसनोदि अत्तनोदुना बाकारे अस्सलादि नोबे अस्सनोदिना बाहतुरबेरि अस्सलादि लेबे रिदलवाशमादि अन्नरारि काले बेशोदि अत्तनोदुलाबा रिदेली अस्सनोदुना बेकारे अल्लरो रिदना बाशमेदि अन्नरो रिगाले बेशनोदि अत्तनादिना बाहतुर Ricola Bashne the Attanudula Bashna the Attara Rigala Bashamature Berabalia Rigola Bashne the Andaru Ricola Bashna the Attanudila Bashne the Ricola Danarias Noduna Beralias Sadine Begale or Idnare Beshudia मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा। मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा। भूले भटके लोगों को मेरे पास लाएगा। मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा। परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। स्वर्गदूत तरस रहे हैं सेवा के लिए। रिदना बाशना दे अत्तरा रिदल बेलबू रिकोल बाशबा रिदन बेलदना रियसनोदन बे। स्वर्गदूत अपने तलवार पे हाथ रख के इंतजार कर रहे हैं। ये कैसी दुष्ट मनुष्य जाति है जो अपने बनाने वाले को नहीं पहचानती। हालेलुया। धन्यवाद तलबाशने दे अत्तनोदलबा। तुम्हारे लिए देहधारी परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं किया।
हालेलुया, धन्यवाद। 3 किलो पे लटक गया हमारे पाप और श्रापों के लिए। हालेलुया। सिर पे कांटों का ताज, पांव में किले, हाथों में किले, हृदय में भाला मारा। हालेलुया। 39 कोड़े खा के क्रूस उठाता हुआ, हालेलुया, गिरता पड़ता गोलगाता पे जा रहा है। ये कौन है? पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला। हे आदम, तुझे अपना स्वरूप और समानता देने वाला। आज के आदम कहाँ गुम हो गए? आज के आदम कहाँ गुम हो गए? परमेश्वर की आवाज को बुलंद करने वाले कहाँ गुम हो गए? हालेलुया, हालेलुया। राधेले बे शुदरे नारे अत्तनोदला बाशमादे अन्नरोरी गेलियस्सना दिना इधर बेला बोशमादे अत्तनोदला बेरदनाले यस्सना दिना। जकरिया नबी, जकरिया नबी क्या लिख रहा है? जकरिया नबी को पवित्र आत्मा ये लिखने के लिए मजबूर कर रहा है। जकरिया नबी 13वां अध्याय में 6 आयत में लिखा है, तब उससे यह पूछा जाएगा। स्वर्ग में स्वर्गदूत अपने बनाने वाले को पूछ रहे हैं, हालेलुया, तेरी छाती, तेरे हाथ में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। हालेलुया। रातेले बेसना दे अत्तना, प्रेमियों के घर में घाव मिले। हमारे परमेश्वर को स्वर्गदूत कितने दुखी हुए होंगे, स्वर्गदूत कितने दुखी हुए होंगे। कुंवारी मरियम के घर में जाते समय कोई ऐसा घाव नहीं था प्रभु। आप 33.5 साल बाद वापिस स्वर्ग में आए, घाव कहां से प्रभु? ये घाव कहां से? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये मेरे प्रेमियों के घर से मुझे मिले। हालेलुया। अगापे प्रेम का उत्तम उदाहरण देख लो, अगापे प्रेम का उत्तम नमूना देख लो। आज हम एक दूसरे के प्रति मन मुटाव, नफरत, जलन, ईर्ष्या, द्वेष रखते हैं। क्या हम अगापे प्रेम में जड़ पकड़े? हालेलुया। रिगला बाशे दे अंदर और उतले बेशमा दे अंदर आरी के बियसनो। आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, आप प्रभु यीशु मसीह के जख्मों को छेड़ते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। हे मनुष्यों, 39 कोड़े तुम्हारे लिए खाए हैं, मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। और कितना कष्ट तुम मुझे दोगे। हालेलुया, धन्यवाद। हम टेढ़ी चाल चलते हैं, मसीह यीशु को दुख देते हैं। हम टेढ़े मेढ़े चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को दुख देते हैं। हम वचन प्रार्थना संगति नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह को दुख देते हैं और प्रभु यीशु मसीह की गुप्त आगमन में देरी का कारण बनते। हालेलुया। पश्चाताप करो, मन फिराओ कि तुम्हारे पाप माफ किए जाए। यीशु मसीह के लहू को पुकारे, आत्मा प्राण शरीर पे लगा ले, पश्चाताप करे, मन फिराए। इजराइल के ऊपर बमों की बरसात हो रही है, मिसाइलों की बरसात हो रही है, रॉकेटों की बरसात हो रही। मेरे प्रियो, वो रो रहे हैं, वो खाना भूल गए। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को और ज्यादा दुख ना दें, पवित्र आत्मा को दुखी ना करे।
इस कमरे में जितने बैठे हैं तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर ये वचन का भेद प्रकट करने के लिए मुझ निकम्मे को पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया। फिर उसी की आज्ञा पालन करने में समस्या कहां? अपने शारीरिक बाप के अधीन रहने में समस्या कहां? हालेलुया। इस उपदेश के लिए लोग तरस रहे हैं। इस उपदेश के लिए पृथ्वी तरस रही है, पृथ्वी के लोग। हालेलुया, धन्यवाद। जो ऑनलाइन सुन रहे वो भी कान खोल के सुने। पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? इस उपदेश के लिए लोग तरस रहे मेरे प्रियो। जो इन वचनों को तुच्छ जानेगा प्रभु उसे भी तुच्छ जानेगा। रिखा तुरबा रत्नाले असरा रिदोल अवश्य में दियत्तनुदुनबारे असले दिले में। हम जीवित रहते हैं उसकी दया के कारण, उसके अनुग्रह के कारण। हालेलुया। शैतान फूट डलवाता है, घरों में फूट डलवाता है। शैतान की बातों में ना आए। कलीसिया में फूट डलवाता है। शैतान नहीं चाहता कलीसिया एक मन हो जाए। शैतान नहीं चाहता प्रभु की देख हो जाए और गुप्त आगमन हो जाए। गुप्त आगमन के बाद शैतान की उल्टी गिनती शुरू है मेरे प्रियो। अगापे प्रेम में जड़ पकड़े, लोगों को सुसमाचार सुनाए। लोगों को सुसमाचार सुनाने से पहले खुद का संबंध अपने बनाने वाले के साथ सही करे। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। ये वचन कोई शैतान की शक्ति चुरा ना पाए। पिता हमारी प्रार्थना को सुन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र और जलाली नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन। बाकी का समय मैं प्रभु के दास को देता हूँ।